सो हाय एवरीवन, माय नेम इज अर्जुन सिंह। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं इंटरव्यू जो मेरा डीएसए का इंटरव्यू होगा, जो हुआ था उस पर वीडियो बनाऊंगा। और आप लोगों की तरफ से काफी मेरे को मैसेज आए कि यार बनाओ करके उस पर वीडियो। सो ये वीडियो उसी पर्पस के लिए है कि डीएसए इंटरव्यू कैसा होता है। और मैंने भी फर्स्ट टाइम डीएसए का इंटरव्यू फेस करा था। और मुझे कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि एक एक्सपेक्टेशन छोड़ो, मुझे ये भी नहीं पता था कि यार डीएसए का इंटरव्यू होगा कैसे, हमें देना कैसे होता है, क्या हमें डायरेक्टली सवाल बताने होते हैं, और मतलब क्या एक्सपेक्टेशन होती है इंटरव्यूअर की जब हमसे डीएसए लेता है। और मेरे साथ तो काफी ऐसे भी चीजें हुई हैं जिसकी मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये भी होगा करके। तो अगर मैं बताऊं मेरा डीएसए का इंटरव्यू कैसा रहा, अगर मैं सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, छोटी सी कोशिश करूंगा, छोटी सी वीडियो है, 3 से 4 मिनट की। ठीक है, और आपको बस इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, क्योंकि काफी आपको अमेजिंग कंटेंट आगे मिलेगा। और मेरी कोशिश है कि जितने भी मैं अपने चैनल पर इस तरह से वीडियो डालूं, ठीक है। और बाकी जो सीख रहा हूँ इटसेल्फ, जैसे कि गिटहब प्रोफाइल के बारे में, या गिटहब में कैसी चीजें करते हैं, या डिप्लॉयमेंट जेसन सर्वर को कैसे डिप्लॉय करते हैं हिरुकू में। तो इन सब चीजों को मैं सोच रहा हूँ कंटेंट बनाने की। तो आप मुझे बताना कि आपको ऐसे किस कौन से टॉपिक पे कंटेंट चाहिए। एवन और डीएसए भी हो सकता है, कोडिंग भी हो सकता है। तो मैं कोशिश जरूर करूंगा उनको बताने की। ठीक है, ये आपकी डिमांड पे, अगर आप चाहो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैसेज कर सकते हो। सो हम स्टार्ट करते हैं कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इंटरव्यू का, और क्या चीज थी, क्या मेरे से पूछा गया। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मेरे से सबसे पहले, हाँ, मेरा जो शेड्यूल था वो 7:30 का था, बट इंटरव्यूअर नहीं आ पाया तो 1 घंटा शेड्यूल डिले कर दिया, मतलब 8:30 8 से हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले उसने मेरे से इंट्रोडक्शन मांगा, क्योंकि मुझे वैसे उम्मीद तो नहीं थी। कि मेरे को लगा कि जस्ट स्टार्ट करना होगा इंटरव्यू और डीएसए क्वेश्चन पूछेंगे, जस्ट स्टार्ट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। मेरे को भी एक चीज समझ आ गई कि आपको अपना इंट्रोडक्शन हमेशा बेस्ट रखना है। क्योंकि मेरे को यही नहीं था कि मेरे को इंट्रोडक्शन वैसे तरीके से देना है जो हम इंटरव्यू में देते हैं। तो अगर आपके पास इंट्रोडक्शन अभी भी नहीं है तो आपको अपना इंट्रोडक्शन सबसे बेस्ट करना है। ठीक है, उसको एक तरीके से रटना है अपने माइंड में, आपको एक अच्छे से, क्योंकि जब भी आप बोलो तो सामने वाला एक इम्प्रेस हो जाए कि यार काफी कम लाइनों में, काफी कम सेकंडों में इसने काफी चीजें बता दी अपने बारे में। ठीक है, आपको अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना है, क्योंकि मैं एक्चुअली हर समय भूल जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना। तो एक वो नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, आपको अपनी फैमिली हॉबीज के बारे में नहीं बताना, क्योंकि ये मेरे को जो मेरा आईएम सेशन था उसने इंटरव्यू ने खुद बताया था। क्योंकि ये चीजें आपका फैमिली बैकग्राउंड और आपके इंटरेस्ट एक एक ऑर्गेनाइजेशन को वैसे बेनिफिट्स नहीं करती। तो आपको ये चीजें ना बताकर उसके बजाय आपको अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना है कि आपने प्रोजेक्ट्स करा। तो सबसे पहले मेरे से इंट्रोडक्शन मांगा गया, फिर मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया। तो उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट देखा नहीं, मेरे को सिर्फ ओरली बताने को बोला कि तुमने क्या करा प्रोजेक्ट के अंदर, क्या तुम्हारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज था। तो वो मैंने बताया। ठीक है, तो उसके बाद मेरे से डीएसए का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जो कि लीड कोड से था। और अगर मैं बताऊं तो वो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखा था। ठीक है, बट जब उन्होंने मेरा क्वेश्चन देखा तो ऐसे कुछ क्वेश्चन दिख रहा था। ठीक है, ऑलरेडी सॉल्व था। तो मैंने बोला एक क्वेश्चन तो सॉल्व है मेरा। तो उन्होंने बोला कि इसको रन करके दिखाओ। तो जैसे ही मैंने इसको रन करा तो क्वेश्चन वो गलत था मेरा, मतलब जो मैंने करा था सॉल्यूशन वो गलत था। तो उसने बोला कि दोबारा सॉल्व करो अब इसको। तो मैंने क्वेश्चन मैं ऑलरेडी पढ़ चुका था। ठीक है, और मेरे को बाइनरी, जो ये बाइनरी का क्वेश्चन है, तो मेरे को उसकी प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत थी। बट मैंने इस क्वेश्चन को नहीं करा कभी। ठीक है, करा था बट याद नहीं था मेरे को कैसे करना होता है करके, मैं भूल गया था पूरा कंसेप्ट ही। तो बताया कि मेरे को कैसे करना होता है। ठीक है, ये चीजें। तो मेरे से क्या प्रॉब्लम जो मैं कर रहा था बार बार, तो ये उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं क्वेश्चन को पहले खुद रीड करूं। उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूरा समझाया। आपको क्वेश्चन समझाते हैं, इस क्वेश्चन में ये करना है, क्वेश्चन आपको समझा देंगे। ठीक है, ये नहीं कि आपको बाइनरी सर्च लगाना है या क्या करना है, मतलब क्वेश्चन की क्या डिमांड है आपको वो बता देंगे, आपको एक दो टेस्ट केस भी रन करके दिखा देंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, क्वेश्चन को पहले खुद समझना होता है। ठीक है, क्वेश्चन को खुद समझने के बाद 3 से 4 मिनट आपको लेने होते हैं। ये नहीं कि मैं क्या कर रहा था, जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मैं सॉल्यूशन पे आ जा रहा था कि ये टारगेट है, ऐसे करना है, ये बाइनरी अप्रोच लगाएंगे इसमें। तो इससे क्या होता है, सामने वाले को ये लगता है यार इसने क्वेश्चन रट रखा है। ठीक है, ये चीज आपको करनी है कि आपको 3 से 4 मिनट सॉल्व करना है। और उसके बाद ये नहीं कि आपको डायरेक्ट कोड लिखने लग जाना है, क्योंकि मैंने भी गलती ये करी थी कि मैं डायरेक्ट कोड लिखने
स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो इससे क्या हुआ कि यार उस क्वेश्चन मतलब इंटरव्यूअर को ये पता चल गया था कि इसने क्वेश्चन नहीं रट रखा है करके। मतलब अगर आपको पता है ऑलरेडी आप रट लिख रहे हो, नहीं, आपको कभी ऐसा नहीं करना। सबसे आपको जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में करना क्या होता है कि आपको एक लाइक आपको सर्च करना होता है एक एरे के अंदर वो टारगेट, मतलब जैसे कि ये 5 के अंदर है कि नहीं है, ठीक है, उसका आपको इंडेक्स देना है। तो इसका यही क्वेश्चन था। मतलब क्वेश्चन तो है थोड़ा डिफरेंट, ये से ज्यादा तगड़ा है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसे अप्रोच बतानी होती है जैसे कि इस क्वेश्चन में करना क्या है करके। पहले आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, आपको खुद सॉल्व करना है। जब आपके पास सारी उसकी पॉसिबिलिटी, सारे आपने एज केसेस कवर कर लिए, तब आपको कोड राइट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन रीड करना है, ठीक है, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो क्वेश्चन को डिस्कस करना है, ठीक है। क्वेश्चन को आप जैसे डिस्कशन हो गया तो आपको कॉपी पेन में खुद से सॉल्व करना है पहले क्वेश्चन, ठीक है। आप जोर शोर से भी बोल बोल के सॉल्व कर सकते हो कि मैं ये सोच रहा हूँ उसमें करने की, मैं ये सोच रहा हूँ, ठीक है। आपको पहले सॉल्यूशन आपको कॉपी पेन में निकालना है कि आपने सारे एज केसेस कवर कर लिए उसके, ठीक है। सारी चीजें होने के बाद आपको तब उस कोड को लिखना है और राइट करना है और सबमिट करना है। क्योंकि अगर आपका सबमिशन में, अगर जैसे आपने सबमिट करा, अगर आपको कोई एरर आ जाए या आपका एक एच केस पास ना हो, तो इट मीन्स आपने उस क्वेश्चन को ढंग से करा नहीं है, मतलब आपकी अभी भी गलती है। तो ये क्वेश्चन आया था, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। ये मतलब ये नहीं बोलूंगा ज्यादा हार्ड था, ये इजी था, बट वही है कि मेरे को प्रैक्टिस नहीं थी। तो उसमें भी उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है करके, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या है और इसका स्पेस क्या है करके। ये चीज काफी ध्यान था उन लोगों का। तो अगर आपने इन चीज पे फोकस नहीं करते, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के आपके बारे में नॉलेज नहीं है, तो यार ये चीजें ना काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस चीज में काफी फोकस करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको आना चाहिए हमेशा ब्रूट फोर्स लगाना, ठीक है। हम नॉर्मली गलती क्या करते हैं, मैं भी ये गलती करता हूँ कि क्वेश्चन देखा मैंने डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया, कि ये आपको कभी नहीं करना। आपको सबसे पहले ब्रूट फोर्स बोलते हैं हम जिस चीज को, आपको उससे अप्लाई करना है, पहले ब्रूट फोर्स अप्लाई करना है। फिर आपको जो आपको एल्गोरिथम पता है, जैसे कि इसमें मैं अगर पहले ब्रूट फोर्स से बताता क्वेश्चन ये, और उसके बाद में बाइनरी लगाता, तो सामने वाला एक क्वाइट इंप्रेसिव हो जाता है कि यार इसको ब्रूट फोर्स से भी करना आता है, और इसको इसकी लाइक ऑप्टिमाइज वे भी पता है इसको कैसे करते हैं करके। तो ये एक चीज रहती है, ठीक है। और एक चीज और थी यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर जो मेरे वो थे, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो मेरे पैरामीटर्स थे, इस चीज को पैरामीटर बोलते हैं जो फंक्शन के इधर होता है। तो पैरामीटर्स मेरे कुछ ऐसे थे, ठीक है। पैरामीटर मेरे कुछ ऐसे थे और मैं क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर रहा था। बट जब मैंने देखा कि यार मेरा क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा करके, मतलब मेरे को एरर क्यों बता रहा करके, तो बाद में मेरे को बताया, मतलब बाद में मुझे पता चला कि यार मैंने पैरामीटर चेंज ही नहीं करे। तो आपको ये चीज भी आपको देखनी पड़ती है कि जो आपको क्वेश्चन दे रखा है आपको पैरामीटर, उसको आपको लेकर सॉल्व करना है, ठीक है। आपको एक माइंड सेट नहीं देना है उसको इंटरव्यूअर को कि आपको क्वेश्चन रटा था करके। तो ये चीज पे आपको ध्यान रखना है। और आपको एक और मैं ट्रिक बताना चाहूंगा, काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। जैसे कि आपने सपोज ये वाला क्वेश्चन करा है, तो उसके बाद ना आप इस क्वेश्चन को हटा देना। अगर आप सिंपली से ऐसा भी कर दोगे ना, ऐसे करके छोड़ भी दोगे, तो ये क्वेश्चन आपके हट जाएगा यहाँ से। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, सपोज इन फ्यूचर अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ, क्योंकि मैंने उसको बता दिया था कि ये क्वेश्चन मेरा आया, तेरा भी आ सकता है, तो उसने प्रैक्टिस करी होगी क्वेश्चन की, बट वो उसको रिमूव करना भूल गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा, बट ऑल्थो उसने सॉल्व कर दिया था, उसने रन करा, सबमिट हो रहा था, तो एक क्वेश्चन की जगह दूसरा क्वेश्चन मिल गया उसको। तो यार ये एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको ऐसे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो साइड बाय साइड उसको हटा दो, ठीक है। तो ये आप भी कर सकते हो, जिससे कि आपको वो लाइक आपने ऑलरेडी सॉल्व कर रहा है तो आपको काफी हेल्प हो जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया, और सेकंड मेरे से पूछा गया एक ग्राफ का क्वेश्चन था, जो कि मैंने यार ग्राफ नहीं कर रखा, क्योंकि मेरा 5 to 1 तक है, तो मेरे को हमें ग्राफ और ट्री नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। ग्राफ नहीं पढ़ाया गया है और डीपी नहीं पढ़ाया गया है। तो ये चीज मुझे इतने अच्छे से आती नहीं है। आती क्या मेरे को पता ही नहीं इनके बारे में, क्योंकि ये मेरे कोर्स नहीं हुआ मेरा इस चीज का, ठीक है। और ये थोड़ा एडवांस था, तो हम लाइक मेरे एसिंग लग गया था डीएसए में, तो उस वजह से ये चीज हमें नहीं, मुझे नहीं आती, ठीक है। तो मैंने सिंपली मना कर दिया उन्होंने, तो उन्होंने मेरे को दूसरा क्वेश्चन दिया। लाइक उन्होंने उससे पहले मेरे से पूछा कि आप क्या कर सकते हो, तो आपका क्या बेस्ट है, तो मैंने बोल दिया डायरेक्ट स्टैक। तो उन्होंने मुझे स्टैक का क्वेश्चन दिया ही नहीं। मतलब अगर स्टैक का क्वेश्चन आता तो मैं हाई पॉसिबिलिटी थी मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था,
तो उन्होंने मेरे को बोला ट्री करोगे, मतलब आपको हमेशा इस चीज में ध्यान रखना है कि आपसे अगर पूछा जाए ना आपको बेस्ट क्या है, आपको वो बताना ही नहीं है, आप अपना सेकंड बेस्ट लेके चलो। और जब आपसे दूसरी बार पूछा जाए तो आप अपना बेस्ट बताओ। तो ये आपको एक स्मार्टनेस खेलनी है, क्योंकि उस समय मेरे को भी कुछ लाइक दिमाग नहीं आया कि ये भी हो सकता है। तो मैं उस समय अगर एरे बोलता तो मुझे क्या पता स्टैक देता। तो ये चीज है। और तीसरा जो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया तो ये वाला क्वेश्चन था, लाइक ये रिकर्शन का क्वेश्चन है। और लाइक मैंने काफी इसमें दिमाग लगाया कैसे होगा क्वेश्चन, बट ये मैं नहीं कर पाया क्वेश्चन। और सो यही है गाइस। और इसमें भी मैं सेम, मैंने भी वही गलती करी कि मैंने उनसे बोला कि मैं कोड करके स्टार्ट करूँ क्या पहले, क्योंकि हमें यार वही आदत लगी है कि हम कोडिंग स्टार्ट पहले कर देते हैं। ठीक है। और कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि हम क्वेश्चन को एक्चुअली समझते ही नहीं है। ठीक है। तो ये चीज गलती हुई मेरे से भी। तो आपको इन सारी चीजों को, गलतियों को सुधारना है, जो जो मैंने आपको बताया कि आपको पहले क्वेश्चन खुद समझना है, अंडरस्टैंड करना है, खुद से पहले सॉल्यूशन निकालना है, फिर डिस्कशन करना है, फिर सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है। कॉपी पेन में आपको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद आपको डायरेक्ट कोड लिखना है। मतलब कोड आपको पहले नहीं लिखना, सबसे लास्ट में कोड आता है, वो लिखना है। ठीक है। सम आपको एज एज केसेस को रिमेम्बर करने पड़ेंगे और तब आपको सबमिट करना है। ठीक है। ये सारी चीजें हुई। फिर इसके बाद मेरे से थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछा गया, जैसे कि मर्ज शॉट क्या होता है कि, और मर्ज शॉट में लाइक मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया कि मर्ज शॉट होता क्या है, बट उन्होंने मुझसे पूछा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे उसमें कैलकुलेट होती है। जैसे कि मर्ज शॉट में क्या होता है, एन लॉग एन होता है। और मर्ज शॉट करता क्या है, लाइक एरे को डिवाइड करता है पार्ट्स में, देन उसको शॉर्ट करता है। लाइक डिवाइड करता है, फिर शॉर्ट करता है, मर्ज कर देता है। तो ये चीजें मेरे से पूछी कि क्यों होती है एन लॉग एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो यार इन चीजों को आपको अच्छे से पढ़ना है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं भी पहले हल्के में ले रहा था इस चीज को कि यार हो जाएगा करके, बट नहीं, आपको इस चीज को अच्छे से करना है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों होती है, क्यों नहीं होती, ये भी आपको अच्छे से करना है। और आपको ब्रूट फोर्स आना चाहिए हर किसी क्वेश्चन का कि ये ब्रूट फोर्स से कैसे सॉल्व होगा। और फिर आपको यार क्वेश्चन तो आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को ब्रूट फोर्स से भी सॉल्व कर दोगे तो तब भी सही है। अगर आपको ऑप्टिमाइज तरीका ना पता हो तो आप लाइक एटलीस्ट आप 5 में से 0 लाने से बढ़िया आप 1-2 नंबर तो जरूर लाओगे। तो यही था मेरा। और ओवरऑल मेरा जो एक्सपीरियंस था यार, वो ज्यादा अच्छा नहीं था मेरा इंटरव्यू का जो मेरा गया। और मेरा ही नहीं, काफी स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि यार उनका भी सही नहीं गया, मतलब एक्सपेक्टेड से एक्सपेक्टेशन, तो हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है, जो हमारी सेटिस्फेक्शन रहती है, उससे डाउन ही गया। तो आप इन चीजों का आपको ध्यान रखना है अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में, जब अगर मतलब वेन एवर यूर इंटरव्यू होगा आपका। ठीक है। तो काफी इंटरव्यू काफी सही था। और सो ये देखो, आप देख सकते हैं कि मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, मतलब लीड कोड में मीडियम लेवल का मतलब भी एक हाई लेवल का क्वेश्चन होता है। ठीक है। मतलब हमारे लिए तो हाई लेवल का क्वेश्चन होता है, लेकिन इजी लेवल का भी थोड़ा मीडियम होता है हमारे लिए। तो लीड कोड में जनरली टफ क्वेश्चन होता है। सो दैट्स इट इन दिस गाइस वीडियो। अगर आपको वीडियोस और चाहिए, लाइक किसी से भी, लाइक मेरा जो आपसे मोटिव है इस चैनल के लिए, इस चैनल को मेरे को ज्यादा एक नॉलेजेबल चीज बनानी है, rather देन सेइंग माय एक्सपीरियंसेस, क्योंकि यार वो एक्सपीरियंस सबके अलग अलग होते हैं। एक्सपीरियंस वीडियोस भी काफी सही होती हैं, अच्छी हैं, बट मैं चाहता हूँ कि एक जर्नल टॉपिक में हम बात करें सारे। ठीक है। जिस चीज में आपको प्रॉब्लम हो, एक कम्युनिटी हम मिलके बनाएं। ठीक है। अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक पता हो जिसमें आप अटक रहे हो तो आप मुझे लाइक बता सकते हैं। ठीक है। और आने वाली वीडियोस काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस। एंड दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। लाइक हम करीबन 850 के अराउंड, लाइक 850 तो नहीं, बट 844 845 के आसपास पहुंच चुके हैं। ठीक है। और मेरी कोशिश है कि इस मंथ तक मैं लाइक 1000 सब्सक्राइबर कर लें हम लोग। ठीक है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो प्लीज टू सब्सक्राइब गाइस। एंड टेक केयर। अपने आप डीएसए को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि मैं पहले बोलता था आपको डीएसए करने की जरूरत नहीं है, कम करो, बट मैं अब खुद बोल रहा हूँ आपको डीएसए करो करके। ठीक है। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।